परवाह देश की में आपको हम बताएंगे पीओके की लेडी बटालियन के बारे में, जिसने पीओके के पाकिस्तान से अलग होने का ऐलान कर दिया है। वहां की सड़कों पर मुनीर और उनकी कठपुतली सेना के खिलाफ बगावत तेज हो चुकी है। जो पाकिस्तान कश्मीर का रोना रोते नहीं थकता था, आज उसके कब्जे वाले कश्मीर में बगावत का शोर सुनाई दे रहा है। और इस जन क्रांति में अब पीओके की लेडी बटालियन की भी एंट्री हो गई है। सड़कों पर अब पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी मुनीर नीति का विरोध करना शुरू कर दिया है। हाथों में तख्तियां, जुबां पर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ यलगार के सुर इसी ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर महिलाओं की बगावत से मुनीर बेचैन क्यों हो गए? क्यों उन्हें पाकिस्तान के खंड खंड होने का डर सताने लगा? हमारी इस रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण गौर से देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस आंदोलन में पाकिस्तानी सेना की गोलियों से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 19 बच्चे और 50 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुनीर की क्रूरता का आलम यह है कि उनकी फौज ने इस दौरान 7 गर्भवती महिलाओं की भी जान ले ली। अब सवाल ये है कि आखिर पीओके की आधी आबादी का उनके खिलाफ खड़ा हो जाना मुनीर के लिए कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है। तो उसे इस डेटा के जरिए आप समझिए, महिलाओं के आंदोलन में उतरना अब प्रदर्शनकारियों के लिए ढाल की तरह काम करेगा, क्योंकि उनके शामिल होने से अब मुनीर की दमनकारी नीति को गहरा झटका लगेगा। आंदोलन को कुचलने का प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर मुनीर के आदेश पर पाकिस्तान की सेना ने महिलाओं पर एक्शन लिया, उन पर गोलियां बरसाई, तो फिर पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की जांच का खतरा बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर महिलाओं पर कठोर कार्रवाई की विश्वसनीय रिपोर्ट सामने आ जाती हैं, तो पाकिस्तानी सेना की छवि प्रभावित हो सकती है। यानी पीओके में जो जन क्रांति छिड़ी है, उसे कुचलना मुनीर के लिए मुश्किल हो जाएगा, और यही मुनीर की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। महिलाओं पर मुनीर ने रैली और प्रदर्शनों में शामिल होने पर रोक लगा दी है। साथ ही महिलाओं को उनके मौलिक अधिकार से वंचित रखा जाता है। उनकी शिक्षा पर भी मुनीर ने कड़ी पाबंदी लगा रखी है।